अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज बन रहे हैं आलू वाले पराठे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और बच्चों का दिल था कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो। तो आलू वाले पराठे छोटे और बड़े सबको पसंद हैं, तो आज स्पेशल बन रहे हैं आलू वाले पराठे। और मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं, किस तरह से मैं आलू वाले पराठे बनाती हूँ। तो जी, आलू मैंने रात को ही बॉयल कर लिए थे और सुबह उठ के इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और एक पैन में डाल दिया है। और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की पे इसको करूँगी कुक, ताकि जो मसाले इसमें ऐड होंगे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हर चीज़ एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो। इसमें जो मसाले ऐड किए हैं वो है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के ऐड की हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं ऐड की बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है तो फिर वो जब उनके मुंह में आ जाए तो अच्छी नहीं लगती उनको, तो बच्चे नहीं फिर खाते, तो इस वजह से बच्चों का भी ख्याल मुझे रखना पड़ता है। तो आप चाहें जितनी मर्ज़ी ऐड करें। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है, इससे एक लुक भी अच्छी आती है और जो फ्लेवर है धनिया का वो बहुत मज़े का लगता है। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, जस्ट इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स ही करना है अच्छी तरह, ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से कच्चापन उनका ख़त्म हो जाए इस तरह से। तो ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है मिक्सचर, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो जी, अब चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसको रखती हूँ साइड पे, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और फिर स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। तो जी, पराठा बनना स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए मैंने एक रोटी का पेड़ा लिया है और उसको इस तरह से बेल लेंगे, छोटी सी रोटी इसकी बनाएंगे इस तरह से। और फिर इसके अंदर हम जो आलू का मटेरियल है उसकी एक टिक्की सी बना के, तो इसके मिडल में बिल्कुल रखेंगे ये इस तरह से। हल्का सा इसको हाथ की मदद से प्रेस कर दें और फिर इसे उठा के तो साइडें इसकी सारी जो हैं आटे की उसको मिक्स करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से, ताकि कोई भी साइड खाली ना हो और आलू बाहर ना निकले और ना ही पराठा फटने का कोई खतरा हो। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको प्रेस कर देंगे दरमियान में से इस तरह से। और फिर हम खुशका लगा के, तो जिस तरह से एक नॉर्मल रोटी या पराठा बनाते हैं उस तरह से इसको बेल लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। एक इस तरह से बनता है और एक इस तरह से होता है, छोटी रोटी बना के फिर दरमियान में आलू का मटेरियल और एक छोटी रोटी ऊपर। तो लेकिन उससे ये होता है कि जो साइडें हैं वो थोड़ी सी खाली समटाइम्स रह जाती हैं, लेकिन इससे आपका मटेरियल बहुत अच्छा हर तरफ जाता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है, कोई भी साइड खाली नहीं होती। तो जी, ये हमारा पराठा अब तवे पे मैंने डाल दिया है और अब इसकी एक साइड थोड़ी सी हो गई है। अब इस पे ऑयल लगाऊंगी और इसी तरह से टर्न करके दूसरी साइड पे ऑयल लगेगा। तो जी, आज बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, हस्बैंड साहब भी खुश हैं, क्योंकि आज हम खा रहे हैं आलू वाला पराठा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है इस पराठे का। एवरी डे तो नहीं बनाए जा सकते आलू वाले पराठे, लेकिन कभी कभी ऐसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि एवरी डे खाना भी कोई हेल्दी नहीं है इस तरह से। तो बहुत मज़ा आता है, बच्चे अब खाना खा रहे हैं। तो अब ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, तो साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई किस तरह से बनता है। तो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल रेडी होने पे है। तो 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तकरीबन ये रेडी हो ही चुका है। तो अब इसको मैं उतार देती हूँ। तो जी, पराठा तो हमारा रेडी हो चुका है और चाय भी बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं कप में डाल रही हूँ। तो इसके बाद करती हूँ अपना मज़ेदार सा नाश्ता और छुट्टी का दिन एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिले तो बहुत मज़ा आता है और सारा दिन ही अच्छा गुजरता है। तो जी, ये है आज का नाश्ता, बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखें, यम्मी सा। तो जी, नाश्ता करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसके एक साइड से
आपको आलू दिखाती हूँ कि किस तरह से मटेरियल ये देखें, हर तरफ मटेरियल होता है और बहुत मज़ा आता है, कोई किनारा इसका खाली नहीं। तो अब करती हूँ मैं भी नाश्ता। तो जी अब हम आए हैं बाहर, जावियन के शूज़ लेने थे, फुटबॉल शूज़ स्कूल के लिए मस्ट चाहिए होते हैं क्योंकि वो ग्राउंड में जाना होता है, तो स्टड वगैरह उस तरह के। तो अभी हम लोग आए हैं स्पेशल उसके लिए शूज़ लेने, क्योंकि फिर मंडे से तो बच्चे घर नहीं होंगे, तो उनको साथ ले जाना लाजमी होता है, अदरवाइज़ साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से तो शॉपिंग करने के बाद अब बच्चों को थोड़ी भूख भी लग चुकी थी, तो अब उनका दिल था कि मैकडोनल्ड खाएं। बाहर आएँ और बच्चे अपनी पसंद का फूड ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से हम लोग आए हैं अब मैकडोनल्ड। फिले बर्गर और फ्राइज़ और ये ड्रिंक्स बच्चे स्पेशल आते ही इसलिए हैं कि ये जो ड्रिंक्स इनको स्पेशल मिलती हैं वो बहुत मज़ा आता है इनको, क्योंकि घर में इतनी अलाउ नहीं है बच्चों को पेप्सी वगैरह पीना। तो यहाँ आके उनका अपना मील होता है और वो फुल एंजॉय करते हैं। तो बुरहान को बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वो जस्ट फ्राइज़ लेता है और कोक लेता है। और अब ये जी बच्चों का अब दिल था कि भाई खाने के बाद थोड़ा आइसक्रीम भी हो जाए, तो अब आइसक्रीम खा रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। और ये रोहान मुझे दिखा रहा है कि मामा वो जो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ वो सामने यही वाली है। तो अब वापस घर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जी ये बाहर निकलने का रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब शुक्र है अल्लाह का कि हालात कुछ बेहतर हैं और लोग आसानी से आते हैं और बाहर बैठ के खा लेते हैं। तो अल्लाह ताला हर तरफ अच्छे हालात कर दें, ताकि जो थोड़े से अभी भी माइंड में थोड़ा खौफ है तो उसकी वजह से सब बेहतर हो जाए। तो जी अब हम घर पहुंच चुके हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ जावियन के ये शूज़। ये इसने अपने फ़ुटबॉल शूज़ पसंद किए थे। तो जी इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ, 47.99, नियरली 48 पाउंड के। तो जी ये हैं जावियन के शूज़, और उसके शूज़ ख़रीदने गई थी, लेकिन मुझे अपना बैग और ये शूज़ अच्छे लगे थे, तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत, माय फेवरेट वाइट कलर। तो बैग और जूते मैचिंग मुझे अच्छे लगे थे दोनों। तो जी ये मैं लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने की है थोड़ी सी। तो जी शॉपिंग तो काफ़ी दिखा दी, और अब ज़रा रात के खाने का इंतज़ाम कर लें। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ दम वाले कीमे की बिरयानी। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो उसके लिए ऑयल गरम कर लिया है अच्छी तरह से, और अब उसमें ऐड किया है 1 लार्ज साइज़ का ऑनियन बारीक काट के। तो इसको अब फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा जब, तो फिर हम इसमें कीमा वगैरह ऐड करेंगे। तो जितनी देर ये फ्राई होता है उतनी देर चावलों को बॉईल करने का जो पानी है वो रख लेते हैं। तो जी खुला पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 कड़ी पत्ता और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। अब इसको ढाँप के रख देते हैं जब तक ये बॉईल होगा, उतनी देर हम कीमे को देख लेते हैं। तो जी ऑनियन हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, जो बिरयानी की तह जब लगाएंगे तो उसके ऊपर गार्निशिंग के काम आएगा। तो ये जो बाकी रह जाता है इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा इस तरह से। तो ये चिकन का कीमा है, अगर आप चाहें तो मटन या बीफ के कीमे से भी बिरयानी बना सकते हैं, नहायत ही लजीज बनती है। तो अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज होता है। तो चेक कर लेते हैं चावलों का पानी जो बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो जी ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है पानी। अब इसमें चावलों को ऐड कर देती हूँ जो आधे घंटे से भिगो के रखे हुए हैं। तो जी चावल भी ऐड कर दिए हैं। आप हल्के से चम्मच के साथ इसको एक बार ज़रा मिक्स कर लें और फिर थोड़ी देर इसको रख देंगे ताकि चावल अच्छी तरह से बॉईल हों। ज़्यादा बॉईल नहीं करने, खड़ी कनी जब हो जाएगी तो फिर हम चावलों को निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें मसाले वगैरह ऐड कर देने हैं। तो मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून
बिरयानी मसाला, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। तो नमक आपकी मर्ज़ी है, जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो अगर मिर्चें भी कम लगें आपको तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। चेक करने के बाद अब इसमें गरम मसाला ऐड किया है, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 कड़ी पत्ता और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद लौंग। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून दही। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला वगैरह और दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो कीमे में। और फिर अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हम दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर मटन और बीफ का कीमा है तो फिर आप इसमें पानी ऐड करके रख सकती हैं, लेकिन ये चिकन का कीमा है तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 7 से 8 अदद आलू बुखारा खुश्क वाला। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो जी ये सब कुछ मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो जी अब हम चेक कर लेते हैं कीमा। तो जी बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ कीमा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। इससे बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, ऐसे लगता है जैसे देगी बिरयानी खा रहे हैं। तो इसको अब मिक्स कर लें अच्छी तरह से। 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो जी ये देखें कीमे का जो ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं चावल। ये देखें चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से बॉयल हुए हैं। एक कनी जितने हमें इतने ही चाहिए थे। ये प्रेस करके इस तरह आप चेक कर सकती हैं। तो जी अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है पहले, उसके ऊपर अब ये बॉयल चावल हाफ डाल के अच्छी तरह से इनको फैला देंगे हर तरफ। हल्के चम्मच की मदद से इसे फैला देंगे, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच वगैरह नहीं लगाना, चावल टूटने का खदशा होता है। तो जी ये चावल अच्छी तरह से फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड करते हैं कीमा। तो ये देखें जी ये कीमा भी हमने डाल दिया। अब ये चम्मच की मदद से पूरा इसको भी अच्छी तरह से इसकी तह लगाएंगे, फैला देंगे ताकि कोई भी साइड खाली ना रहे। फिर ही अच्छी जब तह लगती है तभी मज़ा आता है बिरयानी का और फ्लेवर अच्छा आता है कीमे वगैरह का। तो इसलिए हर तरफ हमने लगा दिया। अब दोबारा हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हरा धनिया ऐड किया है और हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती बच्चों की वजह से। तो आप कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी हल्के चम्मच की मदद से पूरी तह लगाएंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने पहले कीमे में ऐड कर दिया था और थोड़ा मैं अब ऐड कर रही हूँ। और इसके ऊपर अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ये इस तरह से ऑयल की वजह से बिरयानी के जो चावलों की शाइन है बहुत अच्छी आती है। अब इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर दूँगी। येलो कलर को मैंने दूध में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और अब इसको इस तरह से पूरी बिरयानी की जो तह लगाई हुई है उसके ऊपर फैला देंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा और बिरयानी का असल में जो कलर है वो येलो होता है, येलो और वाइट का मिक्सचर, और बहुत ही खूबसूरत सा कलर लगता है ये। और ये जो ऑनियन हमने रखा हुआ था फ्राई किया हुआ वो उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसको फॉयल या किसी कपड़े की मदद से कवर कर देंगे और फिर दम पे रखेंगे। तो मेरे पास इस टाइम फॉयल है तो मैं फॉयल से इसे अच्छी तरह से कवर कर दूँगी और इसके ऊपर ढक्कन रख के तो हल्की आंच पे दम पे रखूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। बिरयानी को दम देने के लिए चूल्हे के ऊपर मैं पहले तवा रखती हूँ और फिर उसके ऊपर पतीली वगैरह रखती हूँ। तो जी ये अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू के साथ। तो कलर भी देखें कितना खूबसूरत सा है, येलो और वाइट कलर।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना वरना बिरयानी के जो चावल हैं वो टूटने का ख़दशा है। तो इस वजह से हल्के हल्के हाथ के साथ। तो जी ये बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये है हमारी आज की मज़ेदार सी दम वाले कीमे की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस तरह से बनी थी आप लोगों की। आज का व्लॉग इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।